गत 19 सितंबर को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे जिला पलवल के होयल स्थित गौ सेवाधाम हॉस्पिटल। पूज्य आचार्य जी के आगमन पर देवी जी के पिता श्री गुरु जी व ट्रस्ट के अन्य लोगों ने आचार्य जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्ण विधि विधान से पूज्य आचार्य जी ने हॉस्पिटल के प्रथम चरण का रिबन काटकर उद्घाटन किया तथा शिलालेख का भी अनावरण किया। इसके उपरांत पूज्य आचार्य जी ने गंभीर रोगों से ग्रसित व लाचार गायों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस का भी विधिवत पूजन के साथ रिबन काटकर उद्घाटन किया। देवी चित्रलेखा जी की संस्था वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में निसहाय व बीमार गायों की सेवा के लिए आधुनिकतम अस्पताल का निर्माण किया गया है। पूज्य आचार्य जी ने अस्पताल में उपचार हेतु लाई गई गौ माताओं को भी देखा तथा ये भी जाना कि किस तरह यहाँ पर उनकी देखरेख की जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आचार्य श्री को हर बीमार गाय के बारे में बताया तथा उनके लिए किस तरह की दवाइयों की व्यवस्था की गई है उसको भी आचार्य जी के संज्ञान में लाया। इस अवसर पर एक समारोह का भी आयोजन रखा गया था। आचार्य जी के मंच पर पहुंचने पर गौ भक्तों ने पूज्य आचार्य जी को स्मृति चिन्ह, शॉल, फूल भेंट कर व पगड़ी पहनाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। साथ ही आचार्य जी को मुकुट पहनाकर शोभित किया तथा वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने भी आचार्य जी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सम्मान व स्वागत के पश्चात पूज्य देवी चित्रलेखा जी ने आचार्य जी के आगमन पर हृदय से आभार व्यक्त किया। आज के इस उत्सव के प्रथम स्थान पर विराजमान हम और आप सबके पूजनीय परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। साथ ही साथ हमारे गुरुदेव जिनका आशीर्वाद सर्वदा हम सब पर बना रहता है, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आज लगभग 2.5 से 3 वर्ष बाद इच्छा आज पूर्ण हुई, क्योंकि गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का जब शिलान्यास रखा गया, यहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत कथा रखी गई जिसमें से आप सब लोग बहुत साक्षी थे और श्रद्धेय आचार्य जी को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारना था। किंतु किन्हीं कारणोंवश श्रद्धेय आचार्य जी किसी सेवा में व्यस्त हुए और नहीं आ पाए, लेकिन आज आकर के उन्होंने वादा किया था कि एक दिन ज़रूर अवश्य आकर के मैं वहाँ अपने चरण दूंगा। तो श्रद्धेय आचार्य जी आप हम सब के मध्य में एक बहुत ही कम समय पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए। 3-4 दिन पहले हरिद्वार जाना हुआ और आचार्य जी से प्रार्थना की कि आप पधारिए और श्रद्धेय आचार्य जी ने उसके लिए सहमति देकर के आप हम सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह और कृपा की। आइए, एक छोटी सी कविता है गौ माता के लिए, हमारे मध्य में कुछ कविगण आए हैं तो वो हम श्रवण करेंगे, उसके बाद सीधा हम श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वचन श्रवण करें। मैं चेतना जी से गुजारिश करूंगा एक कविता सीधे सीधे। भारत है वो देश की जिसने जग को दिया उजाला है। वाह। भारत है वो देश की जिसने जग को दिया उजाला है। रामकृष्ण, गौतम, नानक और महावीर की धरती है। यहाँ की जनता गौ की पूजा माँ समान ही करती है। यहाँ की जनता गौ की पूजा माँ समान ही करती है। आज उसी भारत में क्यों कर गौ की हत्या होती है। आज उसी भारत में क्यों कर गौ की हत्या होती है। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी हर इंसान ने जाना है और बाघ को पशु राष्ट्रीय संविधान ने माना है। इनकी हत्या करने वालों को तो दंड विधान है। गौ की हत्या पर चुप्पी ये कैसा हिंदुस्तान है। गौ की हत्या पर चुप्पी ये कैसा हिंदुस्तान है। गौ माता भी पशु राष्ट्रीय संविधान में घोषित हो, सरकारी संरक्षण पाए, उसी तरह से पोषित हो। जो हम चाहें हमें हमेशा कान्हा का वरदान मिले।
तो पापी गौ हत्यारों को फांसी का फरमान मिले, तो पापी गौ हत्यारों को फांसी का फरमान मिले। आइए आगे चलते हैं। हमारे बीच में सोमदत्त व्यास जी जो कि भरतपुर से आए हैं, हमारे लिए एक कविता, उनसे भी अनुरोध है, एक कविता का उद्बोधन वो भी करेंगे। आचार्य श्री बालकृष्ण जी को नमन करता हूँ, देवी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। आज इन सबको पूजा क्यों जाता है, ये अपना अपना कर्म, अपनी अपनी गति होती है, उस तरह सुने आप आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि कोई बो के शूल चला गया रास्ते में और कोई चला गया यह रास्ता बुहार के। अपने अपने जीने का तरीका होता है, किसको याद किया जाता है, किसको पूजा जाता है। कोई बो के शूल चला गया रास्ते में और कोई चला गया यह रास्ता बुहार के, और कोई दे के दूसरों को जिंदगी चला गया तो कोई चला गया यह दूसरों को मार के। कोई दे के दूसरों को जिंदगी चला गया तो कोई चला गया यह दूसरों को मार के। तो जिसने किया है जैसा फल भी मिला है वैसा, ना मानो तो देख लो जी चश्मा उतार के। रावण के नाम पे तो थूकती है दुनिया और राम नाम लेती बार बार ये पुकार के, राम नाम लेती बार बार ये पुकार के। कुछ पंक्ति पढ़ता हूँ आपके बीच में उन शहीदों का नाम लेते हुए। अनेकों शहीद हैं जिनका नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा, कुछ अनगिनत शहीद हैं। मैं सबको समेटते हुए श्रद्धांजलि के तौर पर आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरा मन है आचार्य जी बीच में बैठे, मैं बहुत मन से सुनना चाहता हूँ उन्हें। अब तक टेलीविज़न पर देखता रहा, सुने आप। उन शहीदों का चित्र रख रहा हूँ पूरा, आप पूरे सदन का समर्थन चाहते हुए। अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं दें, उनकी याद नहीं करें तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता मित्रों, इसलिए ध्यान रखें आप। सन 47 से पहले मेरे देश में क्रांति हुई थी। हमारे देश के कुछ शहीद, कुछ ऐसे क्रांतिकारी नौजवान जो देश को सब कुछ दे गए अपने, कि स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, सुने साहब, स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, और जिसने देखा था भारत की आज़ादी का सपना, जो अपनी माँ को जंजीरों में जकड़ी देख न पाए, जो अपनी माँ को जंजीरों में जकड़ी देख न पाए और इस शीश कटाने गए, लौट कर घर वापस न आए, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, उनका अभी लहू मरा नहीं है, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में। ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी फांसी के फंदे से चलकर आई है। इस चिट्ठी में माँ के दामन की गंध अभी बाकी है, ये चिट्ठी भाई से बिछड़ी बहना की राखी है, ये चिट्ठी नहीं गरजते सिंहों की वाणी है, इस चिट्ठी के अक्षर अक्षर में गहरा पानी है। इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा। जिंदाबाद। इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा था। ये चिट्ठी ही तो भारत माँ का एक धड़कता दिल है, ये चिट्ठी ही तो भारत माँ का एक धड़कता दिल है। इसमें मंगल पांडे है और राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों दिखते हैं। तीनों को एक साथ फांसी हुई थी, आप सबको याद होगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों दिखते हैं। अशफाकुल्ला बटकेश्वर लोहू से लिखते हैं, ओ कलमकार हमने भी किए कलम से वार, मगर कलम की तलवारों से भी पेनी थी धार। ओ कलमकार हमने भी किए कलम से वार, मगर कलम की तलवारों से भी पेनी थी धार। कागज नहीं काम में लेते, और पंक्ति सुनना साहब, कागज नहीं काम में लेते अंग्रेजों की छाती, और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की क्या बात है। कागज नहीं काम में लेते, कागज नहीं काम में लेते अंग्रेजों की छाती, और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की पाती। जब अपने शब्दों से आग उगलती थी, चटक कर अंग्रेजों की छाती जलती थी। वाह। पाती जब अपने शब्दों से आग उगलती थी, चटक कर अंग्रेजों की छाती जलती थी। क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाती, क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। वाह। क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। और फांसी पर भी चढ़कर जब वो वंदे मातरम गाते, उस वक्त के कदम स्वयं चलते रुक जाते। वो नौजवान कुर्बानी देते, जब भरी जवानी में
तब आसमान भी झुक जाता था उनकी अगवानी में। क्या बात वो है नौजवान- डॉक्टर साहब, क्या वो बात है, नौजवान जिंदाबाद। कुर्बानी देते, वो नौजवान कुर्बानी देते जब भरी जवानी में, तब आसमान भी झुक जाता था उनकी। भाई जोरदार तालियां, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, गऊ के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा है। पुनः मैं देवी जी को, टीकाराम जी को और आचार्य जी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं और कवियों की टीम को यहीं मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार हमारे समस्त कविगण डॉक्टर सोमदत्त व्यास जी, श्रीमती चेतना शर्मा जी और श्री सूरज पाल बेनीवाल जी, जो कि आज हमें यहाँ आकर के गौ माता के प्रति हमारे मन में उत्साह भरा, एक बार सबके लिए जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ जहाँ मैंने भौतिक शिक्षा जिसको अगर कहा जाए वो प्राप्त की है, ऐसे मेरे जो विद्यालय है, स्कूल है, उसके हमारे एमडी सर यहाँ पर पधारे हैं, मिस्टर अनिल भारद्वाज जी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। दो शब्दों के द्वारा वो अपना भाव यहाँ श्रद्धेय आचार्य जी और गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करेंगे। भारत माता के मस्तिष्क पर मुकुट के रूप में विराजित हुआ हिमालय पर्वत और उस हिमालय पर्वत पर के मुकुट में मणि के रूप में सुशोभित आचार्य बालकृष्ण जी, देवी जी के गुरु जी, मैं गौ सेवा धाम की ओर से, देवी जी की ओर से, वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट की ओर से अनिल भारद्वाज आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। गौ की बात हो रही है, एक शब्द है माँ। क्या शब्द बोला मैंने? माँ। मुझे बताइए ये ध्वनि किसकी है? किसी कुत्ते की ध्वनि है? कहाँ से आई है? किसी बिल्ली की ध्वनि है? किसी भेड़िए की है या किसी सियार की है या ये गऊ की है? गऊ के साथ लगता है गौ माता, जो समस्त विश्व का आधार है। अगर आप भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं अपने जीवन की नेक कमाई में से, हमारा हॉस्पिटल है, ये कोई देवी जी का हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई सरकार का हॉस्पिटल नहीं है जहां अनुदान मिलता हो। ये चीजें हमारे और आपके पुण्य कर्म से ही चल सकती हैं। मैं तो चाहता हूं आप सभी वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट को, देवी जी को, इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल को कृपया करके सब लोग हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर एक बार आचार्य बालकृष्ण जी का एक बार स्वागत करें सब तालियों के साथ। आचार्य बालकृष्ण की, गौ माता की। आज इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल को प्रारंभ हुए 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका सहयोग, उनके सुझाव हमेशा इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होते रहे हैं। समय अनुसार कोई भी कार्य हो, कोई भी नया कार्य शुरू करना हो तो पहले आचार्य जी को जाकर के उसकी सहमति प्राप्त करते हैं। तो उनका आशीर्वाद इस हॉस्पिटल पर, हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बना हुआ है और आगे भी बना रहे, ऐसा ही श्रद्धेय आचार्य जी से प्रार्थना है। आज के दिन इस हॉस्पिटल का एक छोटा सा प्रथम चरण, जो कि इस हॉस्पिटल की पहला कदम है, उसका प्रारंभ श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस थी, लेकिन उससे कई बार रुकावटें आती थी। कहीं से आसपास से फ़ोन आया, एम्बुलेंस लेने गई, तुरंत दूसरी जगह से फ़ोन आ गया, तो कोई साधन नहीं था। किंतु प्रभु की कृपा हुई और एक श्रद्धेय भक्त के द्वारा उस एम्बुलेंस को समर्पित किया गया, जिसका आज शुभारंभ भी श्रद्धेय आचार्य जी और गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। ऐसी आशा है कि उस वाहन के द्वारा अनेकानेक गौ माताओं की सेवा होती रहे। हमारे इस इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए कार्यरत है। आप सब यहाँ आसपास से हैं, आप सब जानते हैं कि पूरे ब्रज क्षेत्र में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन कोई गाय बीमार हो तो उसके इलाज के लिए कोई आज तक ना उपचार था, ना कोई सुविधा थी। गाय सड़कों पर, ये हाईवे है, आप सब
देखते हैं ट्रक चलते हैं दिन रात, कभी कोई किसी गाय को मार के चला जाता है, कभी कोई भाग के चला जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी सींग टूट जाता है, और वो गौ माता वहाँ पड़ी पड़ी अपने देह को त्याग करती थी। किंतु श्री ठाकुर जी की कृपा से और महापुरुषों की कृपा से एक अद्भुत कार्य इस स्थान पर प्रारंभ किया गया, गौ माता का उपचार। सिर्फ बीमार गौ माता का उपचार, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार की। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि इन 2 वर्षों में बहुत, जब कुछ भी नहीं था इस स्थान पर, उस समय से 2 वर्ष में इस हॉस्पिटल को पूरे गौ सेवा धाम परिवार की ओर से, वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट परिवार की ओर से ऐसा प्रारंभ किया गया कि 2 वर्ष में जो उसका प्रारूप है वो आप सबके सामने है। और हम सब इस प्रयास में लगे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए, यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इस हॉस्पिटल में लगभग अभी 40-50 लोग काम करते हैं, ऑफिस संभालते हैं, कोई एम्बुलेंस की टीम है, डॉक्टर्स की हमारे पास 5 टीम है, और अलग अलग सभी क्षेत्र के। और पूर्ण प्रकार से मैं जब भी इस हॉस्पिटल में आऊँ, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो श्रद्धा है गौ माता के प्रति, वो वास्तविकता में देखने योग्य है कि कोई व्यक्ति भले अपनी आजीविका के लिए, भले अपने जीवन के लिए कर रहा हो, लेकिन उनकी सेवा जो वो गौ माता की करते हैं वो बिल्कुल दिल से करते हैं और श्रद्धा से करते हैं। और हमेशा मैंने यही प्रार्थना की है कि आप गौ माता की सेवा करते हैं, उससे आपको अर्थ का लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन आप सब यहाँ कार्य कर रहे हैं गौ माता की सुरक्षा, गौ माता की सेवा। तो उस सेवा में, उस सुरक्षा में हमारा पूरा परिवार, आपने देखा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, भाई, मेरे गुरुदेव, सभी लोग और सभी ग्रामवासी और आसपास के जितने भी गांव, आसपास के गांव है, होडल है, सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण सेवा इस हॉस्पिटल में प्रदान कर रहे हैं। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, क्योंकि पृथ्वी के 7 स्तंभ है वेदों अनुसार, जिसमें से प्रथम जो स्तंभ है वो गाय है। प्रथम स्तंभ गाय है, अगर वो मजबूत है तो पृथ्वी टिकी रहेगी। अगर वो लड़खड़ा गया, और आप सब जानते हैं आज गाय की स्थिति हमारे भारतवर्ष में बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन महापुरुषों की कृपा द्वारा, उनके आवाहन द्वारा फिर से एक गौ माता की क्रांति हमारे देश में प्रारंभ हुई है। और बहुत जल्द ऐसा दिन आए जब भारत में एक भी गाय कोई कत्ल खाने में जाके न कटे। तो ऐसी आशा के साथ, इसी भाव के साथ हम सब ऐसे ही गौ सेवा में लगे रहें। हमारा पूरा जो गौ सेवा धाम परिवार है, आज श्रद्धेय आचार्य जी के समक्ष ये प्रार्थना भी करते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम सब यहाँ एक ऐसी सेवा धाम बनाएंगे, एक ऐसा गाय माता का उपचार स्थान बनाएंगे जहाँ लोग कहें कि यहाँ वास्तविकता में गाय की सेवा होती है। हमारा सिर्फ यही लक्ष्य है कि गाय का उपचार बहुत ही श्रद्धा से, अभी गर्मी थी तो गाय के लिए पंखे लगाए गए, फिर और गर्मी बढ़ी तो गाय के लिए कूलर लगाए गए। हम सब प्रयास में लगे हैं कि कैसे भी गाय कोई असुविधा ना हो, गाय माता को कोई तकलीफ ना हो। तो इसी आशा के साथ मैं बहुत समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य जी हमारे मध्य हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम सबको प्रेरणा दें, हम सब में ऐसा उत्साह दें कि हम सब उस गौ सेवा को पूर्ण दिल से करें, पूर्ण प्रेम से करें। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमारे मन में गाय बैठे, गाय सिर्फ पूजनीय ना बने, गाय हमारी प्रिय बन जाए, ऐसा हमारे मन में भाव प्रकट हो। जो भी श्रद्धेय आचार्य जी हम सबको आशीर्वचन के रूप में हम सब पर आशीर्वाद करें, आप सब उसको श्रवण करें, और श्रवण के साथ साथ में हम सब प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में भी हम उन चीज़ों को उतार के गौ माता की रक्षा कर सकें। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में आप सब की ओर से भाव से अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। गौ सेवा धाम का यह पावन प्रांगण, जहाँ तड़पती, रोगों से परेशान, आकुल और व्याकुल गौ माँ विश्राम पाती है, शांति पाती है। वास्तव में यह स्थान, यह
गौधाम है, यह हमारे हृदय में यदि महसूस कर सके हम, तो सेवा भी होगी, गौ भी बचेंगी और हमारा भी कल्याण होगा। ऐसे पवित्र प्रांगण में यहाँ पर बहुत ही, मैं सम्माननीय कहूँ, मेरे से बहुत छोटी है, अब देवी भी हैं, चित्रलेखा भी हैं। मैं एक बात कहूँ, जो भावना है, जो संवेदना है, वो बहुत सात्विक है, बहुत ही दिव्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके गुरुदेव यहाँ पर हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता का जो प्रारंभ है वह जहाँ से हुआ, विद्या का प्रारंभ वशिष्ठ जी, हम कहें तो अच्छा है, गुरु जी ने अपने आप कह दिया मैं तो हुई हूँ, पदवी रहेगी क्योंकि आपने ही प्रारंभ कराया था। आप सभी बहुत ही वंदन करता हूँ, हमको बहुत अच्छा लगा। अब ये कह रहे थे जहाँ से प्रारंभ बात हो रही थी कि आचार्य जी को आना था, किसी जरूरी कारण से नहीं आया है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले, 2.25 वर्ष पहले इस यहाँ पर इस गौशाला का भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था। उस समय पर उत्तराखंड में दैवीय आपदा से जो वहाँ पर भयानक प्रलय का मंजर था, केदारनाथ के अंदर में जो भयानक भयावह स्थिति थी, उस केदारनाथ की त्रासदी में मैं वहाँ पर हिमालय में था। ये मैं आपको बता दूं कि आचार्य जी क्यों नहीं यहाँ थे। हालांकि चित्रलेखा जी को थोड़ा कष्ट हुआ, बोला आचार्य जी आप चले गए, लोग आपके लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कि उनको कह देना कि यहाँ गौ माता की बात है, वहाँ भी उस गौ माता के प्रति भावना रखने वाले, हिंदू संस्कृति और परंपरा के प्रति निष्ठा वाले लोगों की प्राणों की बात है, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ा। और ये बात मैं कह देना चाहता हूँ कि भगवान जब हमको निमित्त बनाते हैं तो ही हमको सेवा करने का मौका मिलता है, इसीलिए हमको मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि हम बहुत सेवा करते हैं, कभी हम इस भाव में हमको नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हम सेवा करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम लोगों के लिए सहयोग का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे हृदय के अंदर जो संवेदना है, हमारे हृदय के अंदर जो भावना है, वह परमात्मा के द्वारा हमारे लिए, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए, उन्नत करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह प्रसाद है। यदि उस प्रसाद को बना करके रखना चाहते हो तो फिर हमको सेवा भी करना होगा, हमको दान भी करना होगा। जब सेवा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो प्रभु वो भावनाएं हमको प्रेषित करते रहेंगे। क्योंकि यदि एक सामान्य व्यक्ति में या एक जो अधार्मिक है, जिसको विविध शब्दों से संबोधन था, उसको रावण, राक्षस कुछ भी कहिए, उसमें और एक साधु व्यक्ति में यही फर्क होता है। क्योंकि जो संत होता है वह जो हमारे अंदर की जो सात्विकी अवधारणाएं हैं, जो भावनाएं हैं, सत्वगुण के द्वारा जो प्रेरित जितने भी जो कर्तव्य हैं उनकी ओर प्रेरित होता है। परंतु जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह तमोगुण और रजोगुण से प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वह देवता भी है, हमारे किसी कोने में राक्षस भी है। तो हमको राक्षस को मारना है, देवता को जागृत करना है। जितना ज्यों ज्यों देवता जागृत होता जाएगा, समझ लेना कि हमारा जीवन का लक्ष्य कि हम उतने ही हम आगे होंगे और परमात्मा के उतने ही निकट होंगे। तो ये सेवा का कार्य, यह पुण्य का कार्य हमको अपनी अंतर शक्ति को जागृत करने में सहयोग देता है, अंदर की तृप्ति को प्रदान कराता है। इसलिए ऐसे कार्यों में कहीं भी हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो परमात्मा ने निमित्त बनाया, इसलिए हम उस समय पर केदारनाथ की उन शिखरों में पैदल पैदल, मुझे ये कहते हुए आज
कहीं न कहीं से हृदय को संतोष होता है कि यदि हम न जाते तो शायद वह संतोष हमको न मिलता। सबसे पहले जब रास्ते भी बंद थे, जो छोटी गाड़ियां जा सकती थी उन गाड़ियों को लेकर के, सामान को लाद करके हम उन केदारनाथ की घाटियों पर थे जहां इस गौशाला का जब शिलान्यास हो रहा था। 2 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता है, और क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, मुझे यह भी पता है इनके पास आर्थिक रूप में कितना सामर्थ्य है, तो 2 वर्ष के अंदर में यदि यह गौ सेवा धाम का यह हॉस्पिटल यदि इस रूप में खड़ा है तो निश्चित रूप से इनकी पवित्र भावनाओं का ही यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं एक छोटी सी बात जरूर आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगा। लगभग मुझे याद है 2008 की बात है, तो ये लोगों की योजना थी, मैं बता दूं, और शर्मा जी जैसा भी इनको लगे, इन्होंने संस्थान का नाम रखा है वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट। आप लोगों को समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पूरी धरती में कीर्तन करते हुए और आपको घूमते ही रहना है। इसलिए इन्होंने, वो अच्छी बात है क्योंकि कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, महाराज श्री भी राधे राधे करते रहते हैं। राधे राधे से एक राधे तो हो गई, और भी बनाएं, ये अच्छी बात है। तो इस तरह से चलें। फिर मैंने कहा उसके लिए क्या करोगे? ये छोटी सी थी, शर्मा जी भी सीधे हैं बिल्कुल, माता जी बैठी हुई हैं, ब्रजलता जी, ब्रज की लता, टीका के राम, और वो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही हो रहा, बड़ा बढ़िया बढ़िया आज मंच संचालन कर रहा था। पूरा परिवार, वो दादी भी इधर ही बैठी हुई हैं। तो पूरा परिवार को देखो, एक घर में अच्छा बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा पूरे परिवार को बदल करके रख देता है। आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि कहते हैं कि एक यदि अच्छा संतान होने से 21 पीढ़ियों को तार देता है। मैं देख रहा हूँ 3-4 पीढ़ी तो यही है, अभी प्रत्यक्ष को अगली पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी तो और भी कई पीढ़ियाँ हो जाएंगी। तो ये निश्चित रूप से ये सत्य बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पहुँचे, मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे ब्रज परिक्रमा के लिए, क्योंकि लोग आते हैं, यह ब्रज की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि, यह साधना और यह एक तरह से मैं कहूँ कि ये तपस्या की भूमि के साथ साथ में यह भक्ति की भूमि भी है। यहाँ पर भक्ति और कीर्तन और ये भावनाएं बहुत होती हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम बहुत सारी बसें बनाएंगे, बसें बना करके उसमें भजन मंडली बैठी होगी, सारे भजन मंडलियाँ उसमें अंदर होंगी और उन बसों को हम लगातार यात्रा पर चलाएंगे। अब समझ में आया आपको वर्ल्ड संकीर्तन टूर का मतलब? तो इसका अर्थ यही था, इनकी योजनाएं भी यही थी।